This conference will now be recorded. तरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 30 प्रत्यक्षम अपि च उपलभ्यते माता पित्रोः विसदृशानि अपत्यानि तुल्यसंभवानां वर्ण स्वर आकृति सत्वबुद्धि भाग्यविशेषाः प्रवर अवर कुलजन्म दास्य ऐश्वर्यं सुखासुखम् आयुः आयुषो वैषम्यम् इह कृतस्य अवाप्तिः अशिक्षितानां च रुदित स्तनपान हास त्रासादीनां प्रवृत्तिः लक्षणोत्पत्तिः कर्मसादृश्ये फलविशेषाः मेधा क्वचित् क्वचित् कर्मण्यमेधा जातिस्मरणम् इह आगमनम् इतश्च्युतानाम् इति समदर्शने प्रियाप्रियत्वम्। हमने पिछले बार देखा था प्रसंग तत्वयुक्ति से ग्रंथकर्ता ने प्रत्यक्ष अनुमान अप्तोपदेश और युक्ति इनका विवरण इसी अध्याय में किया है। वो क्यों किया था? इसलिए किया था कि पुनर्भव और कर्म फल इनकी परीक्षा यदि करनी है तो इन 4 प्रमाणों के आधार पर करनी है, इसलिए उनका वर्णन वहां पर किया था। उसमें पहला था आगम। आगम का वर्णन भी उन्होंने किया। उन ऋषियों का कहना है वो आगम के रूप है, अप्त है, और ऐसे ऋषियों को जो ग्रंथ है वो आगम है। अब इसके बाद क्रम आता है प्रत्यक्ष का। आवाज येतोय का नीट? हो सर. लहान जरा तुम्हाला सांगा. हो. हाँ, तो अब इसमें इन सभी प्रमाणों के आधार पर युक्ति तक के इन प्रमाणों के आधार पर ग्रंथकर्ता ये प्रयास कर रहे हैं कि पुनर्भव है और कर्म फल भी है। पहले तो उन्होंने पहले कह दिया 29वें श्लोक में कि पूर्वतरैः महर्षिभिः दिव्यचक्षुभिः दृष्ट्वा उपदिष्टः पुनर्भवः, कि पूर्वजों ने और उनके भी पूर्वजों ने जिनकी बुद्धि अनुपहत थी, जिनका सत्व अनुपहत था और धर्मशास्त्र में जिनकी उत्तम गति थी व्यावहारिक अनुष्ठान के रूप में और ज्ञान के रूप में भी उनकी गति अच्छी थी, ऐसे व्यपगत भय, व्यपगत मोह, व्यपगत राग लोभ, ऐसे आप्तों के द्वारा ये कहा गया है कि उपदिष्टः, उन्होंने पुनर्भव बताया है। ये पहला आगम प्रमाण हुआ, आप्त प्रमाण हुआ। अब दूसरा कहते हैं वो भी पहला जो था वो भी उन्होंने दिव्य चक्षु से उन्होंने प्रत्यक्ष देखा था और वो आप्त है, इसलिए वो तो प्रमाण आपको बताया हमने। अब मानना नहीं मानना ये आपका काम, लेकिन उन्होंने बताया। अब दूसरा प्रमाण बताते हैं। एक प्रत्यक्ष दिव्य चक्षु से बताया, अब दूसरा प्रत्यक्ष अपने व्यक्ति के इंद्रियों से, जो दिव्य नहीं है, सामान्य है, उन इंद्रियों के द्वारा भी ये ज्ञान होता है, ये बताने का प्रयास
ग्रंथकर्ता कर रहे हैं। मैंने अनुमान प्रमाण के बारे में कहा था कि वो प्रत्यक्षाधारित है। अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष के आधार पर है, वो उस वाक्य को ध्यान रखना। अब यहाँ पर ग्रंथकर्ता कुछ प्रत्यक्ष बता रहे हैं। एक तो प्रत्यक्ष उन्होंने बता दिया कि पुनर्भव उपदिष्टः पूर्वैः पूर्वोत्तरैः उपदिष्टः, ये प्रत्यक्ष बता दिया एक। अब दूसरा बताते हैं, प्रत्यक्षम अभिच अपिच उपलभ्यते, प्रत्यक्षम अपि च उपलभ्यते। अब यहां पर प्रत्यक्षम अपि च उपलभ्यते, यहां पर जो प्रत्यक्ष शब्द है ये अक्ष यानी इंद्रिय, अक्षम प्रति तत्प्रत्यक्षम, इसलिए ये तद्धित प्रत्यय बना है। अब प्रत्यक्षम उपलभ्यते, उपलभ्यते ये इसमें उपये उपसर्ग है और लभ धातु है। ये लभ धातु पहले गण का है और ये आत्मनेपदी है। लभते, लभेते, लभन्ते, इस प्रकार चलता है तृतीय पुरुष में। यहां पर ये लभ्यते बना है, लभते नहीं बना है। ये लभ्यते इसलिए बना है कि कर्मणि प्रयोग जब संस्कृत में होता है तब आत्मनेपदी तृतीय पुरुष प्रत्यय को य लगाया जाता है, तो प्रत्यय के पूर्व यह लगाया जाता है। लभ, उसको यह लगाया और ते बनाया। मूल क्रियापद है लभते, लभते, लभेते, लभन्ते, तो उसमें ये लभ्यते बन गया। लभ्यते, लभ्येते, लभ्यन्ते, ये कर्मणि प्रयोग बन गया और कर्मणि प्रयोग में कर्ता तृतीया में आता है। तो यहाँ पर प्रत्यक्षम इंद्रियेण उपलभ्यते, इंद्रिय ये करता है वहां पर। प्रत्यक्षम इंद्रियेण च उपलभ्यते, इंद्रियों के द्वारा कुछ चीजें प्रत्यक्ष देखी जाती है। क्या देखी जाती है अब बता रहे हैं आपको क्रमशः। एक, माता पित्रोः, ये सामासिक शब्द है, माता और पिता। उसका विग्रह मातुः पितुः, षष्ठी एकवचन। ये दो होने के कारण माता पितोः द्विवचन हुआ है। पिता शब्द का पितृ शब्द का द्विवचन बना है, पितोः। वैसे संस्कृत में और एक व्यवस्था है, जब इस प्रकार की द्वंद्व की यानी जोड़ी की व्यवस्था करते हैं तब वहां पर केवल पितृ शब्द की द्वितीया यदि कर देते हैं तो भी अर्थ वही होता है, पितरोः। इतना भी लिखा तो उसका अर्थ संस्कृत में माता मातुः पितुः ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने दोनों का उल्लेख किया है। ये खास व्यवस्था है संस्कृत में कि माता पिता, तो इसके जगह पितोः कह दो, अभिप्राय वही है। बंधु भगिनी ये कह दो, उसकी जगह भगिनी ही कह दो, अपने आप उसका द्विवचन कर दो, भगिन्यौ, तो अपने आप उसका अर्थ होता है बंधु भगिनी। यहाँ पर पिता पितरों दोनों का नाम लिया है, इसलिए द्विवचन करके दोनों का लिया है। माता पितरोः,
विदृश विदृश विसदृशानि अपत्यानि, अपत्य यानी पुत्र संतति, उसका ये बहुवचन है अपत्यानि, नपुंसकलिंग है अपत्यानि। वनम वने वनानि के समान अपत्यानि, और इसका विशेषण है विदृश, वि अधिक पश्च धातु, तो उसका दृश्य बन गया विदृश्य, और विदृशात उससे कृदंत धातु प्रत्यय लगाकर विदृश हो गया, जो दिखने में समान नहीं है ऐसे, और उसका ये पंचमी है, ये उसकी ये द्वितीय बहुवचन है। माता पितरोः विदृशानि अपत्यानि, माता पिता इनके इनमें से किसी एक के समान नहीं होते, दोनों के विसदृश होते हैं। कई बार पुत्र ऐसे होता है, पुत्र कहने का अभिप्राय संतति है, ऐसे होता है वो ना माता के समान है ना पिता के समान है। विसदृशानि अपत्यानि, ये हम प्रत्यक्ष देखते हैं। एक दूसरा तुल्य समान, संभवानाम, तुल्य संभवानाम, यानी समान माता पिता होने के बाद भी तुल्य, इसका द्विवचन करना है तो तुल्यौ, पुल्लिंग करना तो पुल्यम, तो पुल्यौ करना, तुल्यौ, तुल्यौ यानी माता पिता, माता पिता समान है, तुल्यौ माता पितरौ, और उनसे जो उत्पन्न होने वाले तुल्य संभव, संभव ये कृदंत धातु सजग विशेषण है। तुल्य संभव, एक ही माता पिता, दो पुरुष, दो संतत, दो अपत्यों के हैं, इसलिए तुल्य संभवानाम अपत्यानाम, जिनके माता पिता एक हैं, उनमें भी साम्य नहीं रहता कभी कभी। तो किस प्रकार का? वर्ण विशेषाः भवति, वर्ण भिन्न होता है, विशेष यानी पृथक। हमने देखा पिछली बार, विशेष शब्द का अर्थ है पृथकत्व, अलग अलग। वर्ण विशेषः, स्वर विशेषः, आकृति विशेषा, सत्व विशेषम, बुद्धि विशेषा। मैंने प्रत्येक शब्द के अनुसार विशेष शब्द की विभक्ति बदली है। वर्णम विशेषम, स्वरः विशेषः, आकृतिः विशेषा, सत्वम विशेषम, बुद्धि विशेषा। पृथक पृथक पृथक, ये भी हम देखते हैं। माता पिता के समान न वर्ण है, न स्वर है, न आकृति है, न सत्व है, न बुद्धि है। न भाग्य है, सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता है। कोई पंतप्रधान हो जाता है, कोई दुकान चलाता है। भाग्य भी विशेष है, पृथक पृथक है। बुद्धि भाग्य विशेषाः, ये भिन्न भिन्न होता है। और क्या भिन्न होता है?
अब तुल्य का विषय समाप्त हो गया। अब विचार कर रहे हैं प्रवर अप्रवर जन्म कुल जन्म। किसी को जन्म अच्छे कुल में मिलता है, किसी को जन्म तुह्यम कुल में मिलता है। जैसे विदुर और पंडु, ये दोनों एक ही बाप के हैं, दोनों के पिता एक ही हैं, लेकिन एक दासी पुत्र बना और एक राजपुत्र बना। इस प्रकार भिन्नता आती है। इसलिए प्रवर कुल में जन्म और दूसरा उदाहरण, कर्ण का जन्म हुआ कुंती से, लेकिन उसका जीवन कैसे व्यतीत हुआ? सूत पुत्र के समान। प्रवर और अवर कुल में उत्पन्न होना। अब प्रवर शब्द के अर्थ भी भिन्न है, दो अलग अलग अर्थ है। एक सांपत्तिक प्रवरत्व और दूसरा आध्यात्मिक प्रवरत्व। जैसे ज्ञानेश्वर माऊली यानी ज्ञानेश्वर जी, इनका जन्म एक ऐसे घर में हुआ जिनकी जीवन भर यापन यात्रा बहुत कठिनतम रही। हालांकि वो कुल प्रवर है, प्रवर कुल में जन्मे हैं, उस कुल में आध्यात्मिक अधिष्ठान था। और कुछ लोग अवर कुल में ये उत्पन्न होते हैं। जैसे दुर्योधन, ये राजकुल में उत्पन्न हुआ, लेकिन ये सात्विक कुल नहीं था, ये राजस तामस था। इसलिए प्रवर अवर कुल जन्म ये दिखता है। दास्य और ऐश्वर्य। दास्य का अर्थ है उस व्यक्ति की प्रवृत्ति ये अधिकार करने की नहीं होती है, उसकी मूलतः प्रवृत्ति वो सेवा करने की होती है। इसलिए कुछ लोग सर्विट्यूड होते हैं, उनको स्वतंत्र काम करना नहीं जमता ही नहीं, वो सेवा ही करेंगे। आप कितना ही प्रयास करो, अधिकार नहीं जमा सकते, वो सेवा ही करेंगे। तो और कुछ लोग जन्म से ही अधिकार लेकर आते हैं, जैसे राहुल गांधी जन्म से अधिकार लेकर आए हैं। ऐसे होता है। अब ये क्यों होता है? आगे कहते हैं दास्य ऐश्वर्यम। कुछ व्यक्तियों को जन्म से ही सुखायु मिलती है, सब कुछ ठीक 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 चल रहा है, और कुछ लोगों का जीवन ये असुखायु होता है। जैसे कुछ व्यक्ति जन्मता ही विकृत उत्पन्न होते हैं, दिव्यांग दिव्यांग होते हैं। कुछ व्यक्ति प्रारंभ में अच्छे होते हैं, फिर उनकी आयु दुखायु बनती है। अब इसमें
थोड़ा प्रश्न आपके मन में आएगा कि ये विकृति बीज दोष जो होती है, जन्मतः कुछ विकृति बीज में होती है और उनको दुखायु मिलती है। जैसे कुछ व्यक्ति जिनके अवयव क्षीण होते जाते हैं, मस्कुलर एट्रोफी होती जाती है, प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी। अब ये बीज दोष है और एक कुल में सब लगभग 1 या 2 ये सभी ऐसे होते, एक आधा अच्छा बन जाता है। इसमें भी उस माता पिता के उदर में जन्म लेना ये उनके हाथ में नहीं रहता। इसलिए कुछ व्यक्ति ऐसे जन्म उदर में जन्म लेते हैं माता पिता में कि जिनमें इस प्रकार की विकृति उत्पन्न हो, कुलज विकृति उत्पन्न हो जाए, इसलिए उनको असुखायु मिलती है। सुख असुख आयु। उसके बाद आयुषो वैषम्यम। कभी कुछ लोग जल्दी मर जाते हैं, बचपन में मर जाते हैं, कुछ लोग बाद में मरते हैं, कुछ लोग 100 साल जीते हैं। हालांकि नियत आयु 100 साल की है सबकी, लेकिन ऐसे दिखा जाता है कि कुछ लोग पैदाइश के बाद कुछ समय के बाद मर जाते हैं, कुछ बीच में मरते हैं, कुछ 40, 50, 60 में मर जाते हैं, कुछ लोग 100 साल तक जीते हैं। यह आयुष वैषम्य में है। अब इसके बाद का जो शब्द है, यह कृतस्य अवाप्ति ही, इस शब्द को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे, पहले आगे जाएंगे। यह कृतस्य अवाप्ति को चर्चा बाद में करेंगे। अब इसके बाद अशिक्षितानाम च रुदितम, रुदित स्तन पान हास त्रासादीनाम प्रवृत्ति ही। कहने का अभिप्राय है कि बालक जब उत्पन्न होता है तो उत्पन्न होने के बाद वो रोता है, स्तनपान करता है, कभी अचानक हंसता है, कभी अचानक पीड़ित होता है, कष्ट महसूस करता है, आदि जो भाव उत्पन्न होते हैं ये हम देखते हैं। और ये कैसे लोगों के हैं? अप्रशिक्षित है, अशिक्षित है, अशिक्षित। यहां पर शिक्ष ये मूल धातु है, आत्मनेपदी है, उसका ये पास्ट टेंस है, कबूधावी शिक्षित, उसको अ लगाया। ज्ञान प्राप्त करना शिक्ष, और अशिक्ष्य ज्ञान प्राप्त नहीं है। ये अशिक्षिता नाम की षष्ठी, अशिक्षित का कबूधावी है, उसकी षष्ठी है, ये षष्ठी बहुवचन है। अशिक्षिता नाम, इनको किसी ने पढ़ाया नहीं, रोना, हंसना, स्तनपान करना, हंसना। कभी कभी ऐसी कृति करते हैं मानो उनको पीड़ा हो रही है। ये कैसे है, ये करते हैं, ये कैसे करते हैं? इनको किसी ने शिक्षा नहीं दी है ऐसे। इसके बाद ये कहते हैं लक्षणोत्पत्ति ही,
लक्षणोत्पत्ति की टीका है चक्रपाणि की कि जन्म से ही कुछ चिन्ह शरीर पर होते हैं जो आपका भाग्य बताते हैं। उसमें हस्तरेखा आती है, कुछ पाद चिन्ह आते हैं और ऐसे बहुत कुछ चिन्ह होते हैं कि जिनके आधार पर ये बताया जाता है कि ये व्यक्ति कौन होने वाला है। तो ये चिन्ह बचपन में आ जाते हैं, इसलिए लक्षणोत्पत्ति ही आपको इतिहास में याद होगा कि दुर्योधन के जन्म के बाद जो लक्षण उत्पन्न हुए थे वो देखकर ज्योतिषियों ने कहा था कि इसको मारना अच्छा, ये कुल का नाश करने वाला है। ऐसे कुछ व्यक्तियों के बारे में ऐसे भी चिन्ह थे कि जो एक बड़ा धर्म प्रवर्तक होने वाला है, जैसे महावीर जी, बुद्ध, शंकराचार्य, ये उत्पन्न होकर ही अपना काम में लग गए हैं। तो ये जो लक्षण की निर्मित होती है, लक्षणोत्पत्ति ही, ये कैसी होती है? अगला मुद्दा है, बिंदु है, दो व्यक्ति हैं, एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों को फल अलग मिलता है। दुकान चलाते हैं तो एक को अच्छा चलता है, एक का बिल्कुल नहीं चलता। डॉक्टर हो गए, एक की प्रक्रिया चलती है, एक की बिल्कुल नहीं चलती। डॉक्टर हो गया है, एक की बुद्धि बहुत कुशाग्र है, एक की सामान्य है। ये क्यों होता है? कर्म सादृशे फल भिन्नत्वम विशेषण भिन्न। एक ही काम करते हैं और फल भिन्न भिन्न होते हैं। अगला बिंदु है मेधा क्वचित। अब मेधा क्वचित की चक्रपाणि की टिप्पणी अच्छी है। वो कहते हैं किसी व्यक्ति को किसी विशेष शास्त्र में रुचि रहती है, बचपन से रुचि रहती है। जैसे अभी आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे क्लासिकल म्यूजिक गाते हैं, रुचि है। मेधा उनकी उसमें गति करती है। कुछ व्यक्तियों में गणित का अध्ययन अच्छा होता है, रुचि होती है उसमें। कुछ में वैदिक शास्त्र की रुचि होती है। किसी को लड़ाई करने की रुचि रहती है, सैन्य में जाना है, सेना पे जाना है, विमान में जाना है। ये जो रुचि वैचित्र है, ये मेधा वैचित्र है। कुछ कर्मों में रुचि होती है और कुछ कर्मों में कितना भी कहो रुचि उत्पन्न होती नहीं है। जैसे किसी के पास खेती है, तो किसी को खेती के बच्चे को, उसमें घर में कोई दो बच्चे उत्पन्न हुए हैं तो एक को खेती में रुचि रहती है, एक में खेती में रुचि रहती नहीं है। ये मेधा क्वचित, कर्मणि अमेधा क्वचित। कुछ कर्मों में मेधा काम करती ही नहीं है, रुचि आती ही नहीं है। ये क्यों होता है? दूसरा, जाति स्मरणम। अब ये बात कलयुग की नहीं है, ये उस समय की थी। द्वापर, त्रेता,
इन योगों की बात थी कि उसमें उन व्यक्तियों को अपना पूर्व जाति स्मरण होता था, उस व्यक्ति के। अब नहीं होता है, अब क्वचित होता है, बहुत एक आध दूसरा प्रसंग उत्पन्न होता है। ये बच्चा कहता है कि मैं इस घर में पैदा हुआ था, वहां चलो, वो मेरी माँ है, वो मेरा भाई है, ऐसा स्मरण कुछ व्यक्तियों में होता है। तो जाति स्मरणम, इसके बाद का जो विषय है, इह आगमनम इतश्च्युतानाम इति। अब यहाँ पर इह आगमनम, यह में हा का हो अलग निकालना है और आ अलग निकालना है। यह आगमनम, आगमनम में मी में मोह आधा मोह है, वो अलग निकाला। और इतहा, इतहा यानी यहाँ से, पंचमी, यहाँ से च्युता नाम, च्युत यानी यहाँ से गए, यहाँ से निकल गए, उनका इति यह आगमनम, यहाँ से जाने के बाद पुनः आगमन होता है। ये कैसे होता है? अब इस विषय में चक्रपाणी की टिप्पणी है, लेकिन वो भी थोड़ी सी कठिन है। सब हो सकता है मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं, आप भी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन पढ़ेंगे हम उसको। वो टीका है, यह आगमन, यह आगमनम इतश्च्युतानाम इति, यह कुले जातोस्मि, इतश्च कुलात् आगतोस्मि इति एवं आकारम जाति स्मरणम। वो कहते हैं जन्म के बाद मैं इस कुल से आया हूं, यह कुले जातोस्मि। अब इसके इस कुल में मैं अभी जन्म हुआ हूं, वो है मेरा, लेकिन मैं इस कुल में से आया हूं, दूसरे कुल में से मैं आया हूं। इसी युग में, इसी ये क्या कहेंगे उसको आप, दशक में, शतक में मैं आया हूं। मैं यहां था और वहां मेरी मृत्यु हो गई, मैं फिर इससे आपके घर में आ गया हूं। ऐसे प्रसंग भी होते हैं। इसके आधार पर हम ये कहते हैं कि पुनर्जन्म है। अब एक टिप्पणी चक्रपाणी की और बढ़िया है, वो मैं समझ में जरा कठिन है, वो बता रहा हूं। वो कहते हैं इति जाति स्मरणम, इह जन्मनि च्युतानाम, इह जन्मनि पुनरागमनम यदि वा, इसी जन्म में पुनरागमन हो गया है। अनेन च नाम भ्रांत्या यमपुरुषैः नीतस्य पुनरागमनम दृश्यते। ये टिप्पणी विचित्र है कि कोई व्यक्ति मरता है, उसको स्मशान में ले जाते हैं और फिर आता है, तो इसलिए कहते हैं कि यम पुरुष ही, यम पुरुष का अर्थ है मरना, तो मर जाता है, लेकिन फिर उसमें आत्मा या जी जान आ जाती है, वो फिर वापस आता है। ऐसे भी कभी कभी चित्र शायद उन्होंने देखे होंगे, इसलिए ऐसा लिखा है चक्रपाणी ने। तो इस पर मैं भाष्य नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इस शब्द का निश्चित ये नहीं आ रहा है, आकलन नहीं हो रहा है कि ऐसे होता है या नहीं। तो इस प्रकार जाति स्मरण भी होता है। अब अंतिम है, समदर्शने प्रिय अप्रियत्वम।
समदर्शने तुल्यत्वम तुल्याकारे क्वचित पुरुषे प्रियत्वम क्वचित पुनः अप्रियत्वम। कुछ व्यक्तियों के प्रति बिना किसी कारण के प्रीति निर्माण हो जाती है, अपनापन उत्पन्न हो जाता है, अनायास हो जाता है, और कुछ व्यक्ति में अनायास द्वेष उत्पन्न होता है। इस प्रकार के ये लक्षण उत्पन्न होते हैं, ये हम देखते हैं। अब ये क्यों होते हैं, इसका कारण तीसरे पंक्ति में जो पहला शब्द है भाग्य विशेषाः, ये अपने अपने भाग्य का विषय है, और कुछ विषय अपने कृतकर्म, अगला उसका वर्णन आगे आने वाला है, ये कृतकर्म का है। तो ये वैदृश्य जो दिखता है, हम देखते हैं कि एक ही माता पिता में वर्ण स्वर आकृति भिन्न होती है। कुल में जन्म कभी कभी भाग्य विशेष होता है, किसी को प्रवर कुल में जन्म मिलता है, किसी को अवर कुल में मिलता है। कोई मूलतः ही स्वभाव ऐसा होता है कि वो सेवाएं करता रहता है, सर्विस ही करेगा, और कुछ पैदाइश ऐसे होते हैं कि जो अधिकार ग्रहण करेंगे। किसी को सुखायु मिलती है, किसी को असुखायु मिलती है, किसी को अल्पायु मिलती है, किसी को दीर्घायु मिलती है। अब यहाँ एक शब्द और आ गया, यह कृतस्य अवाप्ति ही। अब यह कृतस्य अवाप्ति ही, इसका अर्थ है उसकी टीका चक्र पढ़ने की नहीं है। उसका अर्थ है कभी कभी यह यानी इस जन्म में, यह कृतस्य अवाप्ति ही, इस जन्म में कुछ अच्छे इस पर भाष्य बाद में करूंगा, मुझे थोड़ा सा कठिन लग रहा है, कल करूंगा इस पर। मैं थोड़ा सा अन्य ग्रंथों में संदर्भ देखकर मैं करूंगा कल, तो इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। चक्रपाणि की टीका नहीं उस पर, कि मैं अगले लेक्चर में इस पर अन्य संदर्भ देख के, गंगाधर की टीका और अन्य ग्रंथों के संदर्भ देखकर मैं बताऊंगा, तो उसको छोड़ दीजिए। तो अब इसके बाद ये जो हम देखते हैं हम इतना, कि बच्चा पैदा होता है तो रोता है, स्तनपान अपने आप करने लगता है, हंसता है, कभी कभी अंगड़ाई देता है, कुछ कष्ट हो रहे, तो इसका वर्णन करते हैं चक्रपाणि कि उसको कुछ गए जन्म के अच्छे लक्षण याद आते हैं, वो हंसता है, आनंदित होता है, और कुछ गए जन्म के दुखपूर्ण विषय उसको स्मरण में आते हैं तो वो त्रासित होता है, रोने लगता है। ऐसी चक्रपाणि की टीका है। देखिए, एते रुदितादयो यथा, यहां से टीका देखो, एते रुदितादयो यथा योग इष्ट अनिष्ट स्मरणांतरा न भवति। ये अकस्मात रोना, अकस्मात आनंद होना, ये इष्ट अनिष्ट स्मरण के बिना नहीं होता है। अब ये स्मरणम च पूर्व ज्ञानम विना न भवति, और जो हंसता, अकस्मात बच्चा हंसता है तो उसको कुछ तो भी याद आता है,
तो इसलिए हंसता है। तो ये पूर्व जन्म के ज्ञान के बाद हो ही नहीं सकता। इसलिए स्मरणं च पूर्वज्ञानं विना न भवति, पूर्वजन्म ज्ञानानुमानात् परलोकानुमानायकाः भवन्ति। इसलिए लगता है कि ये इसका पहला जन्म होकर ये परलोक से फिर आया है। अब लक्षणोत्पत्ति की टीका देखिए। लक्षणोत्पत्ति इति सामुद्रक लक्षण प्रतिपादित लक्षणोत्पत्ति ही। इस प्रकार इन लक्षणों के आधार पर हम अनुमान करते हैं कि ये क्यों हुआ है, दिखता तो है। अब उसका उत्तर अगले श्लोक में दे रहे हैं। पढ़ो, अगला श्लोक पढ़ो। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 31। अत एवं अनुमीयते यत् स्वकृतम् अपरिहार्यम् अविनाशी पौर्वदेहिकं दैवसंज्ञकम् आनुबन्धिकं कर्म तस्य एतत् फलम् इतश्च अन्यात् भविष्यति इति फलात् बीजम् अनुमीयते फलं च बीजात्। अब पहला शब्द है वो सबसे महत्व है, अत। इसलिए, इस आधार पर। कौन सा आधार? पिछले श्लोक में आपने देखा, किसी की एक ही कुल में पैदा हुए हैं, स्वर भिन्न है, आकृति भिन्न है, रुचि भिन्न है, बुद्धि भिन्न है, सत्व भिन्न है, भाग्य भिन्न है। किसी को प्रवर कुल में जन्म मिला है, किसी को अवर कुल में जन्म मिला है। ये जो आपने देखा, कोई जन्म मूलतः ऐसा आधिकारिक रूप में जन्म पैदा होता है, कुछ जो मूलतः ही ऐसे होता है कि जो उनको कुछ करना जानते नहीं, वो सेवा ही करना जानते हैं। कुछ सुखायु होते हैं, कुछ असुखायु होते हैं, किसी का आयु कम होता है। ये जो सब है, रुदित, हास्य वगैरह, फल विशेष और लक्षणोत्पत्ति, किसी विशेष में रुचि होना, इन सब से, अतएव, इन सब से अनुमीयते। अनुमीयते, मैंने कहा था कि अनुमान भी प्रत्यक्षाधारित होता है। प्रत्यक्ष हम देखते हैं, बच्चा अकस्मात हंसता है, अकस्मात रोने लगता है। उसको रोना किसने सिखाया? हंसना किसने सिखाया? भूख लगी तो रोना है, और सिर में दर्द हुआ तो रोना है, और कोई अच्छी चीज दिखने में आए तो हंसना है। माँ को देखता है तो हंस लेता है। किसने सिखाया उसको ये? इसलिए हम अनुमान करते हैं, अनुमीयते, प्रत्यक्ष के आधार पर हम अनुमीयते, मीयते ज्ञान होता है। इसमें मीयते, ये कर्मणि प्रयोग है। मीयते, मी का अर्थ होता है ज्ञान होना। मीयते इति प्रमाणम। अनुमीयते पश्चात मीयते इति अनुमानम। क्या अनुमान होता है? यत् स्वकृत, अपना किया हुआ, अपरिहार्यम, अपरिहार्यम, इसमें अ शब्द है, उपसर्ग है, परि उपसर्ग है, और हार्य ये क्रियापद का, इसमें रू धातु का है,
और उसका ये कर्मणि धातु साधित विशेषण बना है, हार्य। जैसे पेय कहते हैं ना, हरणीय, आहरणीय, वैसे हेय, हार्य और हरणीय, ऐसे उसके रूप बनते हैं। तो ये कर्मणि विद्यार्थ धातु साधित रूप है। अपरिहार्य, जो हार्य यानी छोड़ना, उसको त्याग करना। अपरिहार्य यानी जो छोड़ ही नहीं सकते आप, ऐसे कुछ आपके कर्म जो आपसे अलग होते ही नहीं है। आप जो गैर में कुछ कर्म किए हैं वो आपको छोड़ते नहीं है। और वो कैसे होते हैं? अविनाशी। अविनाशी यानी जब तक उसका आप भोग नहीं लोगे तब तक आप वो समाप्त नहीं होते हैं। स्वकृत अपरिहार्य अविनाशी पौर्वदेहिकम। पौर्वदेहिकम देहात पूर्वम, इस देह के पूर्व का वो पौर्वदेहिक है, तो उससे ये तद्धित प्रत्यय बना है पौर्वदेहिकम, यानी इसके पहले के जन्म का। पौर्वदेहिकम जो कैसा है? वो बिना उसका लाभ लिए आपको समाप्त नहीं करते वो, और वो आपको पूरा करना ही है। भले ही ऐश्वर्य हो, भले ही दुख हो, दोनों। सुख भी हो तो उसका भोग खो लेना ही पड़ता है, और दुख है तो उसका भोग लेकर ही वो समाप्त करना पड़ता है। दोनों समाप्त करने पड़ते हैं। उसको दैव कहते हैं, दैव संज्ञकम। ये जो आपका पौर्वदेहिक कर्म है ये दैव संज्ञक है। और वो कैसा है? अनुबंधिकम, वो आपसे लिप्त है। कर्म से आप लिप्त हो गए हैं। जब कर्म आप किसी कामना से करते हो, शुभ अथवा अशुभ कामना से, तो वो कर्म आपको लिप्त होता है। और निष्काम करते हो तो लिप्त नहीं होता। कर्तव्य बुद्धि से करते हो तो आपको लिप्त नहीं होता। इसलिए कहते हैं कमल पत्र के समान होना चाहिए कर्म आपका, लिप्त नहीं होना उसमें। कमल के पत्र पर पानी ठहरता नहीं है। वैसे निष्काम कर्म करो तो वो आपको न सुख, वो आपका अनुबंधित नहीं होगा वो आपको। लेकिन जब आप सकाम कर्म करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं इस जन्म में, कुछ बुरा करते हैं, तो वो अनुबंधित बनता है वो। और उसका जो उसका उपभोग का जो शेष भाग है, अविनाशी भाग है, लेकिन वो भोगना भी आपको अनिवार्य है। वो कर्म, उसका ये फल है। उत्तम कुल में जन्म, उत्तम बुद्धि, उत्तम शास्त्र, उत्तम गुरु मिलना, ये पूर्व कर्म का फल है। उत्तम गुरु, उत्तम शास्त्र मिलने के बाद भी बुद्धि नहीं होना, ये गए जन्म का पूर्व कर्म है। तस्य एतत् फलम इति अनुमीयते, ये हम अनुमान कर रहे हैं। ये जो जीवन में वैचित्र्य आता है वो हम अनुमान से करते हैं। इतश्च अन्यत् भविष्यति इति, ये वाक्य भिन्न है, उसका अधिकरण भिन्न है। इतश्च अन्यत् भविष्यति इति फलात् बीजम अनुमीयते। इतश्च, इतः अन्यत् भविष्यति, एक कर्म किया है तो उसका आपको फल मिलने वाला है। उसका उदाहरण देते हैं कि फल है बीजम अनुमीयते। फल से हम ये अनुभव ये करते हैं कि इसका बीज होना चाहिए। इतः अन्यत् भविष्यति। दूसरा, फलम च बीजात, बीज है,
फल आने वाला है। इस प्रकार हम अनुमान करते हैं, इसको कहते हैं युक्ति प्रमाण। तो इस प्रकार हमने जो प्रत्यक्ष देखा है कि बच्चों में वैविध्य है, किसी को सुखायु है, किसी को दुखायु है, किसी को बुद्धि है, किसी को जातिस्मरण है। ये कैसे आया? ये आया, इसका मतलब इसका बीज कहीं ना कहीं है, इसका बीज कहीं ना कहीं है, क्योंकि बीज के बिना कोई उत्पन्न ही नहीं होता है। ये हमारा नियम है। उसका संदर्भ आगे चक्रपाणी ने दिया है, वो बाद में बताऊंगा मैं। इसलिए अब देखिए चक्रपाणी ने ऊपर से 5वीं लाइन में इतश्च इह जन्मनि कृतात् कर्मणः अन्यत् भविष्यति टीका की है। इतः च अन्यत् भविष्यति, इसकी टीका की है, वो पढ़ने लायक है। इतः च इह जन्मनि कृतात्, इस जन्म में जो हमने कर्म किया है उसका फल अन्य जन्म में मिलता है। कर्मणः कृतात् कर्मणः, यह जन्मनि कृतात् कर्मणः अन्यत् इति भावी जन्मांतरम भविष्यति इति अनुमीयते इति संबंधः। हम इस जन्म में कर्म करते हैं, उसका फल हमें अगले जन्म में मिलने वाला है। अनुमीयते तथा च फलम भावी जन्मांतरे सुख दुखादि, अगले जन्म में सुख दुखादि उस परिणाम मिलता है। आगे लिखते हैं बीजात ये जन्म कृतात् कर्मणो अनुमीयते इति योजना, इस जन्म में हम कर्म करते हैं उसके अनुसार अगला जन्म मिलता है, ये हम अनुमान करते हैं। इसलिए एवं अनुमीयते कि पूर्व जन्म है, ये हम अनुमान करते हैं। वैसे पुनर्जन्म भी है, ये भी अनुमान करते हैं। अब इसके बाद युक्ति प्रमाण बताते हैं, पढ़ो। युक्तिश्चेषा, युक्तिः च एषा षड्धातु समुदायात् गर्भजन्म कर्तुकरणसंयोगात् क्रिया कृतस्य कर्मणाः फलं न अकृतस्य न अंकुरोत्पत्तिः अबीजात् कर्मसदृशं फलं न अन्यसमात् बीजात् अन्यस्य उत्पत्तिः इति युक्तिः। आपको याद होगा कि हमने युक्ति प्रमाण जब देखे तो एक शब्द मैंने स्पेशल खास करके बताया था विशेष तौर पे। वो क्या था कि बहुकारण योगजान, अनेक संयुक्त भावों का ये उत्पादन है, ये मैंने बताया था। तो अब यहाँ युक्ति है कि षड्धातु समुदायात् गर्भजन्म। अब जन्म तो षड्धात्वात्मक रूप से हुआ है, लेकिन इन षड्धात्वात्मक वस्तुओं के साथ आपका आपके गए जन्म का जो कर्म है, आप उस समय करता थे, तो उस जन्म जो अपने कर्म किए हैं उसका ये फल है। कर्तु करण संयोगात्, कर्तु ने जो कर्म किए हैं उसका ये संयोग का फल है। वैसे श्रद्धा तो होता ही है जन्म में, वो तो आने वाला ही है, आत्मा और पंचमा वो तो आने वाला ही है, लेकिन आपके इसके साथ आपके कर्म भी आते हैं। ये युक्ति प्रमाण है हमारा। आपको याद होगा तो मैंने शारीर स्थान का एक संदर्भ दिया था, शारीर स्थान के दूसरे अध्याय का। मैं फिर से बताता हूँ आपको एक बार।
31वां श्लोक दूसरे अध्याय में। तीसरी लाइन, भूतेश चतुर्भि संहिता सुसूक्ष्मैः 31वां श्लोक। चरक संहिता शारीर स्थान अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 31। भूतैः चतुर्भिः सहिताः सुसूक्ष्मैः मनोजवो देहम् उपैति देहात् कर्मात्मकत्वान्न तु तस्य दृश्यं दिव्यं विना दर्शनम् अस्ति रूपम्। यहाँ 4 महाभूत उस देह से लेते हैं और 5वां महाभूत व्यापक है, यानी आकाश व्यापक है, वो रहता ही है, और 6वां आपका आत्मा। ये जन्म क्यों लेता है? कर्मात्मकत्वात्। अब कर्मात्मकत्वाद की टीका देखिए, उसमें टीका है कर्मात्मकत्वाद की। कर्मात्मकत्वाद यदि कर्माधीनत्वात्, आपके गत जन्म के कर्म के अधीन है, इसलिए श्रद्धात्मक पुरुष है, ये सही है, वो तो चाहिए, आवश्यक है, लेकिन एक और कारण है बहु कारणों में, वो है कर्माधीनत्वात्। भोगार्थम कर्म धर्म अधर्म रूपम यत्रयनम भोगार्थम नयति। आपको भोगार्थ के लिए आपको आना ही है, इसलिए कर्तृ करण संयोगात, कर्तृ ने जो कर्म किए हैं वो साधन है ये जन्म का, इस जन्म का। जन्म क्यों लेते हो आप? तो वो आपने किया हुआ है ना साधन, वो आपने सकाम किया है, यज्ञ याग किए, दान किया है, वो सकाम किया है, और उसके सुपभोग के लिए आपको आना ही है। इसलिए कर्तु करण संयोगात क्रिया, फिर जन्म आना पड़ता है। क्यों? अगला सूत्र, अगला मूल सूत्र में आइए, अपने सारे अपने 11वें अध्याय में फिर मूल सूत्र पर आइए, 32 पर आइए। तो कृतस्य कर्मणः, कृतस्य, ये कृत एक अबुधाबी है, पास्ट टेंस है, कृ धातु का कृत, कृत कर्म जो किया जाता है उसको कर्म कहते हैं, तो उसकी भी षष्ठी की है, कृतस्य कर्मणः, किए हुए कर्म का फल मिलता है, न अकृतस्य, जो किया है नहीं उसका फल कैसे मिलेगा आपको? अब उसके आगे कहते हैं नांकुरोत्पत्ति अभिजात, अंकुरोत्पत्ति होनी है तो बीज चाहिए, इसलिए जन्म होना है तो बीज चाहिए। वो बीज कौन सा है? आपने किए हुए सत कर्म अथवा असत कर्म, वो भी क्रम भावना से, आकांक्षा से, सकाम, और कर्म सदृशम फल मिलता है। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो बहुत अच्छे जन्म में मिलेगा, अच्छी बुद्धि, अच्छा कर्तव्य तो मिलेगा। और अच्छा फल जब मिलता है तो उसके लिए आगे लिखते हैं नान्यस्मात् बीजात अन्योत्पत्ति ही, आम का फल लगाओ तो पे उसमें जामुन नहीं आएंगे, आपने सत्कर्म ही किया है इसलिए आपको सत्फल मिलना है, और असत्कर्मों के फल आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। आप राजा बन गए, अच्छा कर्तृत्ववान राजा बन गए हैं, बड़े पदव्या बन गए हैं, और ये मैंने कर्म का फल नहीं है, ऐसे हो नहीं सकता। ये आपके पाप कर्म का फल नहीं हो सकता, ये आपके सत्कर्म का ही फल है। इसलिए न अन्यस्मात् बीजात् अन्यश्च उत्पत्ति, जब अच्छी उत्पत्ति हुई है तो फल बीज भी उत्तम है। अब दुर्बल बीज से अच्छा उत्पन्न होना असंभव है, इति युक्ति ही। युक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है, कोई भी व्यक्ति जन्म लेगा तो उसमें षड धातु तो होंगे ही, पृथ्वी,
इति पांच महाभूत और आत्मा, ये तो हो गए ही, लेकिन उसके साथ साथ युक्ति में बहु कारणों में पांच में छठवां कारण भी महत्व का है, वो कर्तृकरण संयोगात, इसलिए इति युक्ति ही। इस प्रकार प्रत्यक्ष दिव्य चक्षु, प्रत्यक्ष अनुमान और युक्ति, इन चार प्रमाणों से पुनर्भव है, ये हम कह रहे हैं। अगला श्लोक पढ़ो और फिर रुक जाएंगे। एवं प्रमाणैः चरक संहिता एवं सूत्र स्थान प्रमाणैः अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 33। एवं प्रमाणैः चतुर्भिः उपदिष्टे पुनर्भवे धर्मद्वारेषु अवधीयेत तद्यथा गुरुशुश्रूषायाम् अध्ययने व्रतचर्यायां दारक्रियायाम् अपत्योत्पादने भृत्यभरणे अतिथिपूजायां दाने अनभिध्यायां तपस्यन् असूयायां देह वाक् मानसे कर्मण्यक्लिष्टे देह इन्द्रिय मनो अर्थ बुद्धि आत्मपरीक्षायां मनः समाधाविति यानि च अन्य अपि एवं विधानि कर्माणि सताम् अविगर्हितानि स्वर्ग्याणि वृत्ति पुष्टिकराणि विद्यात् तानि आरभेत कर्तुं तथा कुर्वन् इह चैव यशो लभते प्रेत्य च स्वर्गम् इति तृतीया परलोकैषणा व्याख्याता भवति। इस पर मैं भाष्य बाद में कल करूंगा। आज थोड़ा सा उसका एक भाग बताता हूँ, वो और फिर समाप्त करता हूँ। वो भाग यह है कि एवं प्रमाण ही, इस प्रकार के चार प्रमाणों से उपदिष्टे पुनर्भवे, हमने पुनर्भव बताया है, उसमें पुनर्भवे उसमें उस विषय में धर्मद्वारेषु, यानी धर्मशास्त्रों में अवधीयेत, आपको क्या करना है, धर्मशास्त्र का आचरण करना है, अवधीयेत। और वो कैसे करना है, तो वो यहाँ से गुरु शुश्रूषा से आरभेत तक कहा है। तो ये जो बीच में बताया है, ये एतानि आरभेत, विद्यात, विद्यात का तो आधा है, और फिर तानी न य में गया है, तो विद्यात तानी आरभेत, आरभेत प्रारंभ करो, उनका आचरण करना प्रारंभ हो, तो आपको उससे परलोकेशन आपकी पूर्ण होगी। या तो स्वर्ग मिलेगा, या तो अच्छा जन्म मिलेगा, या तो मुक्ति मिलेगी। इसलिए सुखाय मिलेगी, या तो स्वर्ग मिलेगा, या तो मुक्ति मिलेगी, इसलिए इसका आचरण करना चाहिए। इस विषय में तृतीय परिभाषा में विस्तार से अगले व्याख्यान में करूंगा। चलो, कुछ प्रश्न है? धन्यवाद सर। एक प्रश्न है, हाउ टू मिनिमाइज अवर प्रीवियस जन्म बैड कर्म टू लीड अ हैप्पी लाइफ नाउ फर्दर इन दिस लाइफ। पिछले जन्म के बुरे कर्म कम करके अच्छी जिंदगी जीने के लिए क्या करना चाहिए? इसमें दो विषय हैं। एक, इसी जन्म में उनके फल सुसह्य हो अथवा उनका प्रमाण कम हो, इसलिए कुछ साधना करनी पड़ती है, वो करनी चाहिए। और दूसरा कि इस जन्म में अगला जन्म या तो मुक्ति मिले या तो अच्छा मिले, इसलिए क्या करना है, ये मैं इस श्लोक के समाप्ति के बाद विस्तार से बताऊंगा। उसके लिए ग्रंथकर्ता क्या कहते हैं कि क्या करने से आपको
आपके कर्म लिप्त नहीं होंगे, वो मैं अगले से बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। जी सर, जी।